आपको बताएं थी, आपको याद होगा कि अभी अदाकारा माहिरा खान के बारे में हमारे वेटरन एक्टर हैं फिरदौस जमाल साहब, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट पास की थी। बहुत से लोगों को बात अच्छी नहीं लगी थी, तो लिहाजा अब माहिरा खान से ख़ुद बात की गई है कि उनका क्या कहना है इस बारे में। तो अदाकारा माहिरा खान ने पहली बार कैमरे के सामने फिरदौस जमाल के बयान पर रद्द अमल दिया है और जियो पाकिस्तान के लिए नुमाइंदा जंग अख्तर अली अख्तर को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में माहिरा खान ने कई एक्चुअली सब्जेक्ट्स पे, कई टॉपिक्स पर बात की है। उसमें ये वाली बात भी है। लेट्स वॉच इट। जी उमा, आज हमारे साथ जो है जियो पाकिस्तान के लिए माहिरा खान, पाकिस्तान की पहचान, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फनकारा माहिरा खान की शोहरत जो है वो इस वक्त आसमानों पर है। तो आज हम इनसे बातें करेंगे। माहिरा, क्या हो रहा है? आप बताएं कि क्या हो रहा है। आपको जो माहिरा से माधुरी का जो खिताब दे रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, कैसा फील करती है? देखिए, मुझे इससे पहले कभी किसी से कंपेयर नहीं किया गया। इससे पहले कहते थे माहिरा है और माहिरा ही है, बस सिर्फ माहिरा है, कभी कुछ और नहीं। वो भी मुसीबत। अब कह रहे हैं कि माधुरी की तरह। अब आप मुझे बताएं, मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ उनकी कि अगर उन्होंने ये कहा है ना, किसी ने भी कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं उनकी धूल तक नहीं। मैं उनकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मुझे नहीं लगता कोई भी कंपेयर कर सकता है अपने आप माधुरी जी से। वो आपके गाने को देवदास के गाने से वो कर रहे थे। अच्छा, हाँ, कि ये तो मुझे नहीं पता। प्रेम ऐसा लग रहा है। हाँ, देवदास। अब ये तो मुझ पे नहीं है, तो मतलब मेरी तो वो नहीं है, लेकिन हाँ, व्हेन आई डांस मेरा दिल चाहता है कि मैं उनकी तरह। अच्छा, आपने अभी जो पाकिस्तानी फिल्में की हैं, आपने शाहरुख के साथ भी काम किया, आपने हमारे पाकिस्तानी शाहरुख हमायूं सईद के साथ भी काम किया, और अब बिलाल अब्बास के साथ अशरफ सॉरी, जिनको कैसा लग रहा है? अच्छा, तीनों के साथ बताऊं? मतलब कि पहले शाहरुख बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, फिर हुमायूं, यहाँ के शाहरुख, वो भी बहुत अच्छा, बड़ा मेरा ख्याल रखते हैं हुमायूं। अब तो बहुत अरसा हो गया हमने काम किया, लेकिन जब बिनरोय पे किया था तो बहुत ख्याल रखा मेरा, और जैसे शाहरुख ने रखा। और अब बिलाल अशरफ वेरी सिमिलर। एक्चुअली मैं ये बिलाल को कह रही थी कि मुझे उनकी कुछ आदतें हुमायूं की तरह लगती हैं। अच्छा, जब फिरदौस जमाल साहब का पहली दफ़ा आपके सामने ये स्टेटमेंट आया तो आपका फर्स्ट टाइम रिएक्शन क्या था? मेरा इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं था, सच पूछिए। मतलब कि मुझे इतना नहीं, आपने बहुत देर बाद रिप्लाई किया उसकी बिकॉज मैंने प्लानिंग नहीं की। देखिए, आप लोग मुझे जानते हैं, मैं किसी चीज़ पे कुछ नहीं बोलती, मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक चुप सौ बोलने वालों को खामोश कर देते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा है। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री ने रिएक्ट किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुरा लगा, और क्योंकि उन लोगों ने इतनी सारी चीज़ें लिखी, मेरे उनसे ना बात की, मैंने किसी से बात भी नहीं की इस बारे में, और फिर भी लोगों ने आके लिखा ये वो। सो देन आई थॉट कि ठीक है। मीडिया पर जो सेलिब्रिटीज़ के खिलाफ आए थे, उल्टी सीधी बकवास शुरू कर रहे थे, आप क्या कहती हैं सोशल मीडिया के बारे में? ये जो होता है, जिसका मूड आए जो चाहे लिख दे, जो चाहे बोल दे, आप कैसा फील करते हैं? मुझे नहीं ठीक लगता। मुझे लगता है कि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके हाथ में कलम है, और वो बहुत बड़ी चीज़ है। आपके हाथ में वो एक इतना बड़ा एक टूल है। आप जो लिखेंगे वो बाहर जाएगा, वो परसेप्शन क्रिएट करेगा, वो नैरेटिव बिल्ड करेगा। तो यू हैव आपके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं क्या बोलूँगी, क्या मैं किसी की। और मुझे ऐसा लगता है, ये मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपको बोलना ही है तो अच्छा बोलिए, लेकिन हाँ, अगर कहीं जुल्म हो रहा है, लेकिन अगर कुछ गलत है तो फिर आवाज़ उठाना ज़रूरी है। तो जो तनकीद होती है उसको किस तरह कवर आपकी टीम से मशवरा करती है? क्या टीम है ही नहीं, बंद हो गया क्या? मेरी क्या टीम है? बताएं। तनकीद सवाल बोलना है, सवाल गोल नहीं करें। जब लोग तनकीद करते हैं तो ऑब्वियसली तकलीफ होती है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब इतनी दफ़ा होती है ना, फिर इंसान कहता है अच्छा भाई एक और दफ़ा कर दो। और सबसे बड़ी बात, और ये अब सीरियस बात है, मुझे लगता है कि मैं
मेरी अम्मा ये मुझे कहती हैं, मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि मुझे अल्लाह मियाँ ने इतना दिया है, इतना प्यार दिया है, इतनी इज्जत दी है अल्हम्दुलिल्लाह, कि अब इन छोटी चीज़ों पे ना मैं अगर खफा होने लगी या अपने आप को दिल छोटा किया तो फिर अल्लाह मियाँ ना नाराज़ हो जाए कि भाई बता दिया है, उसमें तो ये होगा, उसमें होगा। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, बहुत मैं शुक्र करती हूँ। How stunning and how poised is Mahira, और मुझे इनकी ये बात इतनी अच्छी लगी। She always is, वैसे what a nice role model also, अगर उस सेंस में भी अगर आप देखें। फिरदौस जमाल साहब ने जो कहा था, बड़ी इंडस्ट्री डायल अप हुई, माहिरा की सपोर्ट में बहुत कुछ आया, लेकिन माहिरा को खुद सुना था कि उन्होंने क्या कहा है कि उनको इतना इफेक्ट किया ही नहीं, और उन्होंने जो आगे फिर अपना रद्द अमल दिया, जो उन्होंने लिख के सारा बताया, विच वॉज क्वाइट नाइसली रिटन, वो भी इसलिए किया क्योंकि उनके दोस्त इतने टपक चुप पड़े थे इस सारी डिबेट में टू डिफेंड हर कि शी हैड टू डू समथिंग, अदरवाइज उनको इतना इफेक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि चूंकि इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा रिएक्शन दिया था, इसलिए फिर अल्टीमेटली मुझे भी रिएक्ट करना पड़ा, और आज बड़े अरसे बाद मैंने किसी के मुंह से ये मुहावरा सुना कि एक चुप 100 सुख। तो माहिरा ने कहा कि जनाब चुप जो होती है ना, वो बहुत सी परेशानियों और बहुत सी तकलीफों से आपको बचा लेती है। बाय द वे इस गाने में खासी अच्छा, उसके बाद ये जो तस्वीर माहिरा की देख रहे हैं, हाउ स्टनिंग शी इज, और अब हमें पता चल गया इसकी इंस्पिरेशन भी माहिरा ने माधुरी दीक्षित से ली है। इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि माहिरा की जो नई फिल्म आ रही है, उसका जो गाना है नूरी, उसमें माहिरा ने डांस बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी कोरियोग्राफी है और इट इज शॉट रियली वेल, तो उसमें खासा माधुरी का जो एलिमेंट है ना, वो आ रहा है गाने में। फैन भी हैं और इन्होंने उनको क्रेडिट भी दिया है कि यस शी लुक्स अप टू हर। ज़बरदस्त। तो माहिरा की बातें सुन के हमेशा ही मज़ा आता है। अच्छा, शाहरुख खान के बारे में तो ये हमेशा ही अच्छी बातें करती हैं, बिकॉज नेचुरली शाहरुख खान स्टार तो ये हमारी हमेशा से अच्छी बातें करते हैं। बिल्कुल, आई थिंक दे हैड अ गुड टाइम टुगेदर जब ये काम इन्होंने साथ किया होगा। माहिरा हमारी स्टार तो हमेशा से थी, बट देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट कि जब ये रईस में आई तो उसके बाद इनका स्टारडम, वो जो सितारा होता है ना, दैट रियली शॉट अप। सो व्हाई नॉट गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। और दे लुक वेरी कंफर्टेबल, जैसे पुराने दोस्त नहीं होते, वो वाली इनकी तस्वीरें लगती हैं। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, एट द सेम टाइम फिरदौस जमाल साहब की बात करें तो उनके यकीनन इन अल्फाज पे आपको एतराज़ हो सकता है, उनकी ओपिनियन पे आपको एतराज़ हो सकता है, लेकिन उनके काम और उनकी अदाकारी की सलाहियतों और उनके खुद के स्टार होने पे आप एतराज़ नहीं कर सकते। कभी भी नहीं। और ये तो हम पहले भी जियो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से तो हम रीइटरेट कर गए हैं कि जो भी वट एवर रीजंस ही हैड फॉर सेइंग व्हाट ही डिड, शायद वो वाकई मानते हैं जो उन्होंने कहा, लेकिन वो खुद भी बड़ी कमाल चीज़ है फिरदौस जमाल साहब, तो लिहाजा वी कैन नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम एज वेल, एक्सेप्ट द कैमरा हमसे अवे हो गया।